नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओकल कार्ड पैरालिसिस के बारे में। ओकल कार्ड पैरालिसिस क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ओकल कार्ड पैरालिसिस में जो लैरिंग्स है, जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है साधारणतया, वहाँ पर जो मसल्स हैं उनसे कंट्रोल हट जाता है। उस कंट्रोल के हट जाने की वजह से जो मसल्स की टेंशन है वो लेस हो जाती है, यानी उसके ऊपर जो तनाव है, जो नियंत्रण है हमारा, वो कम हो जाता है, जिससे मसल्स ढीली पड़ जाती हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जो नर्व्स सप्लाई है ओकल कार्ड साउंड बॉक्स को, वहाँ पर जो नर्व के इम्पल्सेस हैं उनका जाना कम हो जाता है। इसकी वजह से समस्या क्या आती है कि पेशेंट को बहुत मुश्किल होता है बोलना। उसकी आवाज़ या तो बहुत भारी हो जाती है, जल्दी निकलती नहीं है, यहाँ तक कि कई बार सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो कम हो जाएगा तो जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो कि कुछ इस तरह से होती है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसे जो एयरवे है वो चिपक जाता है। तो इसकी वजह से जब इसके अंदर से एयर नहीं निकलेगी तो फिर आवाज़ आना भी बंद हो जाती है, सांस लेने में भी पेशेंट को दिक्कत होती है, खाने पीने की समस्या हो जाती है, कुछ भी निगलने में दिक्कत होने लगती है। तो अब आते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी में इसका ट्रीटमेंट है। सर्जरी में जो तरीके हैं, जैसे कि बल्क इंजेक्शन है, स्ट्रक्चरल इम्प्लांट है, इसके अलावा रिप्लेसिंग ऑफ डैमेज नर्व्स हैं, इस तरीके से ट्रैकोटोमी है, ये सर्जिकल इंटरवेंशन होते हैं। इसके बाद स्पीच थेरेपी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। कई बार सर्जरी करने के बाद में भी स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है, मसल्स के टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए और या उसको रिस्टोर करने के लिए। क्योंकि कई बार आफ्टर सर्जिकल इंटरवेंशन अगर जो मस्कुलर मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुआ तो भी स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि अगर बिना सर्जरी के स्पीच थेरेपी के थ्रू ठीक किया जा सकता है, ये ईएनटी सर्जन और स्पीच पैथोलॉजिस्ट पर डिपेंड करता है, तो वॉइस थेरेपी के थ्रू भी उसको रिकवर करते हैं। इस स्पीच थेरेपी में जो बात करें, जिसमें बेसिकली वॉइस थेरेपी का प्रिंसिपल इसमें फॉलो किया जाता है कि किस प्रकार से जो मसल्स हैं, यानी जो लैरिंग्स बॉक्स है उसका जो मस्कुलेचर है, उसके ऊपर जो टेंशन है यानी जो नियंत्रण है, उसको हम रिस्टोर करें। तो उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं जिसके थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट को निगलने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं स्पीच थेरेपी में, जिसको हम करके उसकी जो सॉलोइंग एक्टिविटी है उसको भी रिस्टोर करते हैं। तो इस प्रकार से जो ओकल कार्ड पैरालिसिस है, इसका ट्रीटमेंट स्पीच पैथोलॉजी में पॉसिबल है। थैंक यू सो मच।